बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सामीन मोहतरम, 19 नवंबर को उवैस रब्बानी साहब से मेरी मीरपुर ख़ास सिंध ही के अंदर मुलाकात हुई। इस मुलाकात की चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उस पर चूँकि ये मामला और जो मुलाकात 26 नवंबर के हवाले से था, तो कई अहबाब ने मुझे मैसेज करके, वॉइस करके, व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे ये पूछा कि आपकी उवैस रब्बानी से किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, ये मुनाजरा होगा या नहीं होगा, उवैस रब्बानी साहब इस बारे में अब मज़ीद क्या कहते हैं। तो चूँकि ये मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और दोस्तों के भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इस वजह से मैं एक मुख्तसर सी वीडियो में मुलाकात के हवाले से रोयदाद आपके सामने रख देता हूँ। उवैस रब्बानी साहब से मुख्तसर सी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उवैस रब्बानी साहब से जब मैंने पूछा कि 26 तारीख के हवाले से अब क्या मामला है, क्या कंडीशंस हैं, तो उन्होंने कहा, अदील भाई, रास्ते बड़े तंग कर दिए गए हैं, मामलात बड़े ख़राब कर दिए गए हैं और मामला इस कदर आगे चला गया है कि पहले तो जहन्नम एकेडमी से करीब जाने तक का मामला बन रहा था, लेकिन अब मामला ये हो रहा है कि उवैस रब्बानी साहब को जहन्नम तक भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के मामलात, फिर कई ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर, उनके मामलात पर प्रेशर, उनके जो ज़िंदगी के मामलात थे उनके मुतालिक मज़ीद कई चीज़ें सामने आई हैं। तो मुनाजरा होगा या नहीं होगा मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन है बड़ी एहतियात वाली बातें। अब मुनाजरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ हो रहा है। बाज़ ने कहा कि आपने मुलाकात क्यों की, तो इस पर भी आपको वो अहबाब जो मुझे कह रहे थे आपको मुलाकात ही नहीं करनी थी, तो असल में ये जो मुनाजरे के मामलात बने हैं इसका मरकज़ी किरदार मेरा है। मामला उवैस रब्बानी साहब की फेसबुक एक पोस्ट लगाने के बाद से ये मामला शुरू हुआ, फिर एक हनीफ कुरैशी साहब के मामला बीच में आ गए। चूँकि इसमें मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब का भी बड़ा किरदार था, लेकिन जो शुरू हुआ मामला उसमें मेरा बड़ा किरदार था और मुझे उवैस रब्बानी साहब से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी था। फिर कुछ अहबाब ने कहा कि आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की हिमायत की। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हिमायत मैंने सिर्फ इस अंदाज से की थी कि मुफ्ती तारिक मसूद जब जहन्नम गया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और यही कहा था कि उमर अली मिर्ज़ा को मुफ्ती तारिक मसूद के साथ बैठना चाहिए। यही मामला हमारा मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ है कि वो जा रहा है, हमें उसका इस अंदाज से साथ देना चाहिए, चूँकि हम चाहते हैं कि इंजीनियर किसी के सामने बैठे, उसकी असलियत सामने हो। तो ये मामला है। तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ की हिमायत की, लेकिन मेरी वीडियो इस पर मौजूद है, वो वीडियो भी आप समाअत करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मुकम्मल वाज़ेह तौर पर मेरा जो मौक़िफ़ है वो पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बाज़ ने पूछा मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के हवाले से कोई बातचीत हुई उवैस रब्बानी से? जी बिल्कुल हुई थी। असल में उवैस रब्बानी साहब मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से नाराज़गी का इजहार कर रहे थे और मैंने फिर उन्हें मुख्तसर जवाब दिया। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैंने उन्हें मुख्तसर जवाब दिया कि उवैस रब्बानी साहब, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक मुखलिस इंसान है और मुखलिस इंसान उसूली गुफ्तगू करता है, उसूल व ज़वाबित को देखते हुए मामला देखता है। और मैंने फिर उन्हें क्लियर कट ये बात की कि हम नहीं चाहते कि हमारे उससे अहले सुन्नत का कोई नुकसान हो या दूसरे लोगों का उसमें फ़ायदा हो। ना हम अहले सुन्नत का नुकसान चाहते हैं, ना हम दीगर लोगों का फ़ायदा चाहते हैं। तो हमने जो उसूली गुफ्तगू थी अल्हम्दुलिल्लाह वो की है। बाज़ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, तो उनका एतराज़ बनता नहीं है। तो ये मामला से हमारी इस कदर तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई है। हम मुख्तसर सी मुलाकात थी, जो मुलाकात हुई वो आपके सामने रख दी। चंद ऐसी चीज़ें उवैस रब्बानी साहब ने मुझे बताई जो कि ऑन एयर उसको फ़िलहाल नहीं रखा जा सकता। अगर
26 کے بعد کوئی ایسے معاملات بنے تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ جو اویس ربانی صاحب نے معاملات بتائے وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.